बात करते हैं अमेठी की, जहां अमेठी में 21 जुलाई की देर शाम भारतीय सेना में तैनात जवान सूर्य प्रकाश के पिता राजेंद्र मिश्र की मामूली विवाद के बाद उनके पड़ोसियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। साथ ही परिवार के साथ भी मारपीट की थी। इस पूरे मामले पर पुलिस ने बेटे की तहरीर पर 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। वहीं आज सेना के जवान के पिता की हत्या के मामले में पूर्व सैनिक और वाराणसी लोकसभा से प्रत्याशी रहे तेज बहादुर यादव आज अमेठी पहुंचे हैं। पूर्व सैनिक तेज बहादुर यादव ने अमेठी पहुंचकर मृतक राजेंद्र मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने घटना पर शोक संवेदना जताते हुए हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया है। परिवार से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए पूर्व सैनिक तेज बहादुर ने कहा कि हम प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन उस कार्रवाई से क्या होगा, ये बेहद गरीब परिवार से है। सरकार को इन्हें 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देनी चाहिए। सरकार का ये फर्ज बनता है कि सरकार ये कहती है कि हम सैनिकों के साथ हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में सैनिकों की मदद की बात आती है तो सैनिक परिवारों की मदद की बात आने पर सरकार अपना मुंह बंद कर लेती है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार परिवार के साथ दोहरा व्यवहार क्यों कर रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे मामले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस की गलती से एक गुंडे की मौत हो गई थी और सरकार ने उस परिवार को 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार सैनिक के परिवार की मदद क्यों नहीं कर रही है। वो सैनिक ने इसके साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कहीं पत्रकार को मार दिया जा रहा है तो कहीं और अन्य घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। कितना संतुष्ट है प्रशासन की कार्रवाई से? देखो, प्रशासन ने जो कार्रवाई किया है, पुलिस ने जो किया है, उससे तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन उस कार्रवाई से क्या होगा। जो इनके पिताजी थे, इनके जो घर की कंडीशन है, इनकी जो सर्विस जितनी है, अब इनके परिवार को कौन खिलाएगा, ये सोचने वाली बात है। सरकार को इसके अंदर फाइनेंस भी मदद भी करनी चाहिए थी इस परिवार की। जो परिवार, ना तो इनके पास ज़मीन है, जो कंडीशन जो मैं घर की देख रहा हूँ, और इन्होंने भी लोन लिया हुआ है। जो इनकी सैलरी का है 30,000 तो वहीं कट जाता है, 10,000 रुपये में परिवार निकलता है। इनके पिताजी जो काम करने वाले थे, तो उसके लिए चाहिए, सरकार को चाहिए कि कम से कम इनको 20 लाख रुपए तो देना ही चाहिए। सरकार का फर्ज बनता है। और खासकर विशेष करके वैसे तो ये सरकार कहती है कि हम सैनिकों के साथ हैं, सैनिकों के साथ। जब सैनिक का मामला आता है, जब सैनिक के परिवार की मदद की मामला आता है, तब सरकार मुँह बंद कर लेती है। आखिर ऐसा क्यों? वैसे भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे मामले हैं। एक पिछले साल एक हुआ था, एक गुंडा था जिसको पुलिस वाले गलती से गोली मर जाता है, उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया और उसके परिवार को नौकरी भी दिया। जबकि इनकी, इसके परिवार की क्या गलती थी? दोहरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? एक सैनिक के परिवार का अगर सम्मान करना चाहते हैं तो इस परिवार को भी कम से कम सरकार 20 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर दे। यूपी में जिस तरह से लाइन आर्डर पूरी तरह ध्वस्त है, इस पर कुछ कहेंगे क्या? यूपी में जिस तरह से लाइन आर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, इस पर कुछ कहेंगे? लाइन ऑर्डर तो यूपी के अंदर है ही नहीं कुछ भी। ब्रिटिश शासन की तरह हालत होगी, गुंडा राज चल रहा है। आए दिन देखिए आप, कभी कहीं हत्या हो रही है, कभी कहीं हत्या हो रही है। एक पत्रकार का आपने सभी ने देखा होगा किस प्रकार रोड के ऊपर उसको मार दिया गया, उसकी क्या गलती? आए दिन ये चीज़ें हो रही है, तो इसकी सरकार जिम्मेवार है। सरकार फैल रही है इसके अंदर। अमेठी से विजय मिश्रा की रिपोर्ट।